आदमी कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, आस्तिक नास्तिक कुछ भी हो, ध्यानी या गैर ध्यानी कुछ भी हो, अगर उसके शरीर में शराब डालेंगे तो नशा उसके शरीर में होगा। अगर जहर डालेंगे उसके शरीर में तो शरीर पर उस जहर का नशा होगा, चाहे वो बुद्ध रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, चाहे क्राइस्ट रहे हों, क्योंकि हर चेतना के लोग शरीर में हैं और शरीर आपके मन से, आपकी चेतना से बहुत गहरे में जुड़ा हुआ है। इसलिए जो कुछ भी आप लेते हैं निश्चित रूप से आपके जीवन के चेतना के हर तल को प्रभावित करता है। जब जीवन का तल, भावनाओं का तल, विचारों का तल, चेतना का तल आपके आहार से प्रभावित होता है तो निश्चित रूप से आहार कैसा हो वैसा ही आपकी चेतना निर्मित होगी। इसीलिए अध्यात्म जगत में उन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिन्हें हम आहार कहते हैं। आहार है क्या? केवल भोजन ही आहार नहीं है जिसे हम मुंह से अपने भीतर डालते हैं। जो कुछ भी आप अपनी विभिन्न इंद्रियों से अपने शरीर के भीतर पहुंचाते हैं वो सब आहार है और सबके प्रभाव पड़ते हैं। मुंह से आप भोजन डालते हैं वो शरीर के भीतर जाता है, प्रभाव डालता है। आँखों से जो कुछ आप देखते हैं वो सारा कुछ आँखों के माध्यम से आपके भीतर जाता है। कानों से जो आप सुनते हैं वो भी कानों के माध्यम से आपके भीतर जाता है। समस्त इंद्रियों के माध्यम से कुछ न कुछ आप निरंतर अपने भीतर डाल रहे हैं और ऐसी चीज़ें अपने भीतर डाल रहे हैं जो आपके चेतना को, आपके शरीर को, आपकी भावना को, आपके विचार को, आपके मन को, आपकी आत्मा को प्रभावित करते हैं, दुष्प्रभावित करते हैं। तो समझ लेना कि आप बहुत सारा कचरा अपने भीतर डाल रहे हैं। और आप हैरान होंगे जानकर कि अधिकांश लोग अपनी विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से बहुत सारी उन चीज़ों को डाल रहे हैं जिससे आपके ऊपर बहुत विपरीत, बहुत प्रतिकूल और बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। ऐसे चीज़ों को विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से अपने भीतर डालना निश्चित रूप से अपने शरीर को कचरा घर बना देना है। इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा मनुष्य वास्तव में अपनी नासमझियों के कारण अपने शरीर को कचरा घर बना देता है। इसीलिए लोग आपसे दूर भागते हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं कुछ संत, संबुद्ध, सिद्ध पुरुष किसी को अपना चरण नहीं छूने देते, जबकि मैं तो सोचता हूँ इसका उल्टा होना चाहिए। सबको अपना शरीर छूने का अवसर दो ताकि जो कुछ तुम्हारे भीतर है उसका लाभ उन्हें भी मिले जो तुम्हारे पास आ रहे हैं, जो जिनका स्पर्श तुम्हें मिल रहा है। और आप कम से कम इतना स्वस्थ सशक्त होने चाहिए कि जो आपको छू रहा है उसकी तुलना में आप जिस संत का, सिद्ध का, संबुद्ध का शरीर छुआ जा रहा है उसके भीतर इतनी क्षमता हो छूने वाला उसकी चेतना को प्रभावित न कर सके। चंदन विष व्यापे रहे लटके रहा तो भुजंग, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सांप लटके रहते हैं चंदन के पेड़ पर लेकिन चंदन पर असर नहीं पड़ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि आप शराब डालते हो अपने भीतर, आप नशीली चीज़ें विभिन्न रूपों में डालते हो, ड्रग्स, गांजा, अफीम, चरस या मांस जो भी डालते हो वो सब आपकी चेतना को प्रभावित तो करेगा ही, निश्चित रूप से चेतना को प्रभावित करेगा। और जब चेतना प्रभावित होगी तो चेतना ऊर्ध्वगामी होने के बजाय अधोगामी होगी, क्योंकि जो भी नशीली चीज़ें आपके भीतर डाली जाती हैं वे ऐसे विपरीत प्रभाव पड़ती हैं जिससे चेतना ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाती, जिससे चेतना उस अवस्था में नहीं पहुंच पाती जहां ध्यान के माध्यम से उसे पहुंचाने की चेष्टा की जाती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपने आहार पर विशेष ध्यान रखें, शरीर में क्या डालते हैं उस पर विशेष ध्यान रखें। शरीर तो ऐसे ही कचरा भर बना हुआ है, उसकी सफाई करने की ज़रूरत है। मैं आपसे कह रहा था कि आपने जन्मों जन्मों से इसके भीतर बहुत सारे नकारात्मक भावों को, मनोवेगों को इकट्ठा कर रखा है। तो आपको दो तरह के काम करने हैं,
पहले जो इकट्ठा हो गया उसको बाहर फेंकना है, और दूसरे नए नए कचरे को भीतर डालने से रोकना है। और ये दोनों काम तभी संभव है जब आपका आहार सम्यक हो, जब आप सम्यक रूप से व्यायाम भी करें, और तीसरा जब आप सम्यक रूप से विश्राम भी करें। आहार, व्यायाम, विश्राम तीनों पर बहुत जोर है। जोर सिर्फ इसलिए है ताकि आप शरीर के तल पर स्वस्थ हों, मन के तल पर स्वस्थ हों, आत्मा के तल पर स्वस्थ हों, ताकि आप चेतना के आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकें। ऊंची से ऊंची उड़ान भरने के लिए आपको कचरों से निर्भर होना चाहिए। अगर आपको भी साइंस डिवाइन का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साक्षी श्री का कंटेंट आपको आगे भी ऐसे ही मिलता रहे, इसके लिए सिर्फ आपको बेल आइकन बटन को प्रेस करना है और बस हो गया आपसे चैनल सब्सक्राइब, और आपको लगातार मिलता रहेगा साक्षी श्री का स्पेशल कंटेंट।